ये गोरा है, ये इस जाति का है, ये फलाने जाति का है, ये इस धर्म का है, फलाने धर्म का है, उस देश का है, इस देश का है। तो ये थी ना दैहिक, ये दैहिक धर्म, ये दैहिक रिश्ते क्या हुआ, देह की दीवारें खड़ी की। देह की दीवारों के कारण जो आज क्या है, लड़ाई झगड़ा दंगा बसार ये सब कुछ है ना। तो अब बाबा ने हमें क्या बताया, दृष्टि में क्या रखो, ये सामने वाली कौन है, ये आत्मा। आप देखिए जहाँ पर प्यार होता है, अब देखो माँ का बच्चा कितना भी काला है, ठीक है ना, और प्यार के कारण वो उसको काला नहीं लगता है। प्यार के कारण जो है वो अपना बच्चा सबसे अच्छा लगता है। एक बार की बात है, स्कूल में एक मालकन थी, एक नौकरानी थी। उसने कहा कि जो है स्कूल में जो सबसे सुंदर बच्चा होगा ये टिफिन उसको देना। और वो लेके गई टिफिन। उसने, उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। उसने क्या किया, अपने बच्चे को क्या दिया, टिफिन दिया। उसने पूछा अपने बच्चे को आकर, तो आंटी ने जो है वो दिया, भोजन दिया, टिफिन दिया। कहते नहीं, मुझे 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। कहते नहीं। फिर उससे पूछा कि तूने किसको टिफिन देती है। कहते मैं तो अपने बच्चों को दिया। कहते क्यों, क्योंकि आपने कहा था जो सबसे सुंदर बच्चा है उसको, मुझे तो उस समय अपना बच्चा ही सबसे ज्यादा सुंदर लगा। और जहाँ पर प्यार होता है, जिससे प्यार होता है वो कैसा भी बच्चा है वही अपना प्यार। तो प्यार के कारण जो है कैसा भी बच्चा वो क्या है, सुंदर लगने लगता है। तो बालिका संपूर्ण पावन बनाकर विश्व परिवर्तन के कार्य में प्रकृति हमारे कर्म भी कैसे हो। आज जो लक्ष्मी नारायण के हम सब मंदिर बनाकर पूजा करते ना, क्यों करते हैं, उनके कर्मों की हम पूजा करते। उन्होंने अपने हाथों से, अपने कर्म से अनेक आत्माओं को सुख दिया। मुख से भी है सुखदायी बोल, कानों से भी सुखदायी बातें ही सुनी है, और आंखों के द्वारा भी क्या है, किसको देखा, आत्मिक दृष्टि से देखा, रूहानी दृष्टि से देखा। इसलिए देवताओं के लिए क्या कहते हैं, कमल हस्त कहते हैं, कमल नेत्र कहते हैं, और कमल मुख कहते हैं ना। तो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा उन्होंने ऐसे कर्म किए जो आज तक भी क्या है, दूसरों के शरीर छोड़ने के बाद भी उनका नाम लिया जाता है। आज हमारा 1-2 पीढ़ी के बाद खत्म, और उनका नाम अभी तक भी क्या है, अमर है। तो जरूर उन्होंने ऐसे ऊंचे कर्म किए हैं जो आज तक भी उनकी पूजा की जाती है। देखो आज तक भी उनके माना चित्र बनाकर अनेकों का शरीर निर्वाह चल रहा है, अनेकों का शरीर निर्वाह चलता है। कोई बेचारे ऐसे होते हैं और उनका चित्र रख देते हैं, कई उनके क्या है उसमें चढ़ाते हैं, तो क्या होता है, उनका उस दिन क्या है, शरीर निर्वाह चलता है। और दूसरी बात है सदा निर्विघ्न है, हम विघ्न रूप नहीं बनना किसके आगे है, किसी को परेशान दुखी नहीं करना, निर्विकल्प, किसी के प्रति उल्टा सीधा संकल्प ना चले, निर्माण और निर्मल बनकर रहेंगे। जो सदा झुका हुआ रहेगा है, निर्माण रहेगा, अहंकार नहीं होगा, वो सबको क्या देगा, सुखी देगा ना। और इसमें बताया तीसरा, मन बुद्धि को एकाग्र कर सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ये तो आपको क्लियर अभी बताया। चौथा, किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आते आकर्षित नहीं हो, किसी भी देहधारी की तरफ प्रभावित। कई बार गुणों में भी प्रभावित होते हैं, उसमें भी हमें प्रभावित, अब गुणों में भी हमें प्रभावित होते हैं। और स्थूल शरीर हमारा
सुंदर है उसमें भी हमें प्रभावित होना। क्यों? उसमें इसको बीच में बाबा को रखना कि इसको गुणवान बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। जब इसको बना सकता है तो मुझे भी बना सकता है। ये इसमें बोलने का, ज्ञान सुनाने का तरीका बहुत अच्छा। एक दिन मुझे भी बाबा जरूर ऐसा बनाएगा। तो बीच में बाबा रखेंगे तो फिर उसमें हम फंसेंगे। ऐसे ही आज सुख के साधन, आज हम सुख के साधन में फंस जाते हैं कि ये चीज मुझे पसंद है, इसमें वही दिन रात याद आती है। तो ये याद रखो, ये देने वाला भी कौन है? ये सुख के साधन भी किसने दिए? बाबा ने दिए। तो साइंस के साधन भी किसने दिए? बाबा ने दिए। तो वही साधन जो हमें सुख देंगे, अगर बाबा को हमने हटा दिया तो ये साधन भी हमें फीके लगेंगे, फिर इनसे भी हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो उसके लिए एक बात है, जैसे हमारे किसी का बच्चा खेल रहा है, उनके माँ बाप भी उनके साथ खेल रहे हैं। अब जब तक माँ बाप है तो बच्चा उन खिलौनों से खेलता भी रहता है और मम्मी पापा को देखता भी रहता है, फिर उन खिलौनों से खेलता भी है। फिर नजर का मम्मी पापा और मम्मी पापा अगर उसको छोड़ के चले जाते हैं, 1 घंटा वो देखता है कि मम्मी पापा सारे घर में ढूंढता है और वो खिलौने वो छोड़ देता है। फिर वो सबके पीछे, अगर उसको बढ़िया खिलौना भी देते हैं ना, वो भी उसका हमारे सिर पर मार देगा कि पहले तो हमें मेरे मम्मी पापा सामने ला, तब मैं खिलौना। इसी तरह ये दुनिया के जो साधन है, जो हमें सुख दे रहे हैं, हम सोचते इसी में सुख है, ये ये हमें सुख तो देंगे, बिना परमात्मा के ये भी हमें सुख नहीं दे। अगर बाबा को हम याद नहीं करेंगे, बाबा को छोड़ दे करके हम इन साधनों के पीछे पड़ेंगे, तो ये साधन भी हमें क्या संपूर्ण सुख नहीं दे सकते। और अगर बाबा है तो हम इन साधनों का भी संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, पांचवें परमात्मा स्नेह द्वारा मेहनत मुक्त बनेंगे और सबको बनाएंगे। खुद भी परमात्मा का प्यार इतना प्यार हो जो क्या है, मेहनत से भी मुक्त, और दूसरी और आत्मा को भी हम मेहनत से मुक्त करा। ये विशेष इस लक्ष्य और शुभ संकल्प के साथ आज आप सबके पास मधुबन बेहद घर से बहुत सुंदर स्नेह भरी राखी भेज रहे हैं। हमारी निमित्त बहनें अपने अपने क्लासेस में ये राखी दिखलाते हुए हर एक को बाबा के याद के राखी बांधकर सबका मुख मीठा कराना जी। राखी बंधवाते समय हर एक यही समझे कि ये पावन राखी हमें पर्सनल, मेरे लिए खास है। बाप दादा और अव्यक्त स्वरूपा दादियों की ओर से आई है, जो हमारी निमित्त बड़ी दादियां हैं, उन्होंने हमें ये भेजी। अच्छा, सर्व को मधुर याद बाप दादा की सभी निमित्त दीदियों के साथ मुन्नी दीदी की विशेष याद और याद। अच्छा, ओम शांति। चलो, दीदी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप इतना बिजी होते हुए भी दीदी हमारे लिए आए, क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम पर सभी तरफ दीदी को जाना होता है, जितने भी सेवा केंद्र हैं। और इतने वर्षों से दीदी सेवाएं कर रहे हैं, 50 साल हो गए दीदी को सेवाएं करते हुए। ये भी देखो अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है कि जो बचपन से ही ज्ञान की तरफ अपना जीवन समर्पित कर दिया, और इतनी सरलता दीदी जी के अंदर है कि कितनी भी बड़ी मुश्किल बातें आ जाएं, दीदी हमेशा खुश होकर उसको पार करते हैं। और कोई भी कितनी भी निराश आत्मा हो, दीदी सबके अंदर उमंग उत्साह भरते हैं, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से सबको आगे बढ़ाते रहते हैं।
और हम दीदी जी का साथ पाकर बहुत बहुत भाग्यशाली अनुभव करते हैं। दिल से दीदी का धन्यवाद करते हैं। अभी हम सभी के बीच में हमारी उषा बहन भी आए हैं, जो बहुत सालों से 17-18 सालों से ज्ञान से जुड़े हुए हैं, सेवाएं कर रहे हैं। तो वो भी 2 मिनट के लिए अपना अनुभव हमारे बीच में रखेंगे। हम छोटे थे, 10-15 साल के थे, तो सूट पहनना था हमने। तो मैं दीदी ने फ़ोन किया था, ये सेवा करने के लिए आपको सेंटर पे आना है। तो हमने सोचा चलो चलते, दीदी ने फ़ोन किया तो हाँ जी का पाठ था हमारा, तो चलते हैं। हमने एक जोड़ी कपड़े डाले अपने पॉलिथीन में और हम चल दिए, और पैसा रखने हम भूल गए। भाई किराया जाएंगे तो किराया तो लगता है। अब हम जैसे बैठ गए ऑटो में खुशी से, जैसे उतरने का समय हुआ तो देखा पैसे तो है ही नहीं। अब पैसे नहीं है, अब मैं कह रही अब नहीं है तो क्या करूँ, बाबा जाएंगे, मेरी बदनामी थोड़ी ना होगी, बाबा की होगी। हम ये सोच के बैठ गए। जैसे ऑटो रुका तो मैं कि बाबा तेरी जिम्मेदारी, मेरा नाम बदनामी को बाबा का होगा, बेस्ट लगा रखा था, सूट पहनने का था। जैसे ऑटो से 2 सवारी उतरी, तीसरी मैं उतरी, 10 का लोड वहीं पड़ा, और किसी को ही दिखा, मुझे दिखा, उठा के मैंने ऑटो वाले को दिया और मैं चलती बनी। किसका विश्वास, निश्चय तो देखो बाबा ने निश्चय तो सहयोग बाबा करता है। विश्वास से हम परमात्मा को याद करेंगे निश्चय से, तो सफलता हमेशा है हर किसी की। आधे घंटे आओ क्लास में, 1 घंटे आओ, पर दिल से आओगे ना तो भगवान आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, ओम शांति। 2 शब्द। जो सावन मास आया था, तो इसमें हम सभी के बाबा के कुछ रत्न हैं जिन्होंने विशेष योग तपस्या का लक्ष्य रखा, और लगातार 21 दिन तक, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल रहा, समय निकाल करके आए और लगातार उन्होंने 21 दिन का लक्ष्य रख करके योग किया। तो वो भी सभी एक एक करके आएंगे और 2 मिनट के लिए अपना अनुभव हम सभी के बीच में रखेंगे, और दीदी जी के द्वारा उनको ना बैज और गिफ्ट दिया जाएगा। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ। कल्याणी बहन हम सबके बीच में आ रहे हैं। 2 मिनट। ज्ञान नहीं था, आत्मा वगैरह के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, पर जब दीदी से हम मिले तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। इन सब चीज़ों को मैं जानी कि आत्मा है, और हमें खुद को मतलब पहले पवित्र बनाना है, और फिर दूसरों की विशेषताओं पे ध्यान देना है। जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अच्छा फील कर रही हूँ। ने भी, चाहे इनके घर में शेड्यूल बिजी था, लेकिन समय निकाल करके आए और बाबा को याद किया, और अब इनको बहुत अच्छे से अभ्यास हो गया है और बहुत सारे रोज मुरली सुनते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि ये छुट्टी करें, चाहे इनको कोई अलग टाइम पे भी आना पड़े, लेकिन करके कोशिश करके रोज आना जरूर आते हैं। पहली बात तो हमें इतनी खुशी हो रही है, हम इतने भाग्यशाली है कि भगवान को ढूंढने आदमी मंदिर में, मस्जिद में जाता है, लेकिन हमें तो खुद ही बाबा ने ढूंढा है। हमें तो खुद ही बाबा ने ढूंढा है। बहुत बड़ी बात है कि भगवान ने ढूंढा है। और हम जब से 1 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तब से हमारे घर में बहुत शांति रहती है और बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन होता है बच्चों पे, हस्बैंड पे, और जो है यहाँ आने से मुझे शांति भी बहुत मिलती है। और हमारी दीदियों की भाषा मुरली इतनी अच्छी लगती है, जो बाबा मुरली गाते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। सारा काम छोड़ के आ जाते हैं। दीदी ने बोला कि सावन मास है, 21 दिन का योग चलेगा, आपको 6:30 से 7:30 आना है। हमने कहा दीदी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बच्चे आते हैं उस टाइम कोचिंग से, और वो भी आ जाते हैं 7:30 बजे। फिर हमने घर जाके सोचा कि जाते हैं, दीदी ने बोला है कि योग आना, उसमें योग में सबको आना है, तो गए और जल्दी जल्दी काम निपटा के 6:30 बजे आ गए। फिर हमने सोचा हस्बैंड आ जाएंगे तो गुस्सा करेंगे कि ये टाइम पे सत्संग का है, मुरली का है। फिर जाके 7 बजे घर पहुंच गए, वो आए नहीं थे। फिर दूसरे दिन 7:15 पहुंचे, और तीसरे दिन 7:30 पहुंचे। फिर पूरा 21 दिन का योग कब निकल गया पता ही नहीं चला, और एक दिन भी गुस्सा नहीं करे। यही हम सोचते हैं, कई बार घबराहट होती है कि कैसे होगा, क्योंकि अभी नए नए ज्ञान में चलते हैं तो बंधन भी बहुत आते हैं। लेकिन जब बाबा को हम सौंप देते हैं ना सारी जिम्मेवारी, तो बाबा अपने आप रास्ते खोलते जाते हैं। अभी हम सबके बीच में पुष्पा माता जी आएंगे। देखो इतने एजेड होते हुए भी, कितनी भी बारिश आए, कुछ भी हो, घर में भी इतनी जिम्मेवारियां संभालते हैं और अपना नियम भी जरूर पालन करते हैं। तो अभी पुष्पा माता जी भी हमारे ये तीनों अमूल्य रत्न हैं, जो रेगुलर क्लास करते हैं योग और धारणाओं में
पूरा पक्का रहते हैं? आज हम पहले थे वो राम मंत्र में मन नहीं उतना लगता था, मगर फिर भी अच्छा लगता था। जब से शिव मंत्र में शिष्य बने हैं तब से बहुत अनुभव हुआ, फिर भी मन लगता है आगे पीछे कुछ लग रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, अजीब सा लगता है। मगर एक दिन हमारे बेगूसराय जिला में काली थान में आए हैं ओम शांति वाला, अपने जेंच गारे हमारे गांव का था कोई जेंच गारे, वहाँ पर बुलाए, कोई डर से नहीं जाता, अगल बगल से सुनते रहे। मैं एकाएक गए, इसी तरह ओम शांति वाला दीदी जो था वो हमें बोला जे यहाँ प्रोग्राम हो ओम शांति के, बृहस्पति के भोग लगता है और रोज आपको कोई खर्चा नहीं, जो श्रद्धा है वो दान करना, कोई मांग नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, अपना धर्म करते रहना, सुनते रहना, मुरली आते रहना। हम आज 5 साल से वहाँ जुड़े हुए थे। जब यहाँ आए तो हमें मन नहीं लगता, कितनों कोई रुके 4-5 महीना रुके फिर भाग जाते थे। अभी हम 1 साल रुक गए, अब मन ही नहीं कर रहा जाने के लिए। मुझे लग रहा मेरे स्थान, मेरे बाबा, मेरी संसार मिल गया। कि जब हम सर्व संबंधों से भगवान को अपना साथी बना लेते हैं ना, तो हर मुश्किलें आसान होती जाती हैं। अभी हम सबके बीच में हमारे अनीश बहन हैं, देखो कितना भी इनके सामने परीक्षाएं आई, बीमारियां भी आई, लेकिन बाबा की याद से उन्होंने सब परीक्षाओं को पार कर लिया। और वो भी अपना 2 मिनट का अनुभव हमारे बीच में रखेंगे। बाबा के बहुत सालों से पुराने बच्चे हैं और बहुत सारी परीक्षाओं को पार करते हुए भी फिर भी लक्ष्य रखते हैं ज्ञान और योग का हर तरह से। अच्छा, तो कोई नहीं, आप अनुभव सुनाओ, ज्ञान का अनुभव सुनाओ। हाँ कोई नहीं, सभी आना आ जाइए। मैं घर की परिस्थिति को देख के चलती हूँ कि मुझे कोई जवाब नहीं पूछे, बच्चे ना हस्बैंड। ये नहीं है कि आश्रम में आके बैठी हूँ, घर में झगड़ा हुआ है, घर में खाना नहीं है, वो चीज़ नहीं, मैं उसको देख के चलती हूँ। शुरू से नहीं, मुझे हो गया आज 20-21 साल, और शुरू में चले तो समझ में नहीं आता था क्या है क्या नहीं है, और काफ़ी दिन भी हो गए, लेकिन मैंने सिर्फ बाबा को देखा है, किसी की तरफ नहीं देखा, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्या कर रहा है। और काफ़ी मुसीबत भी आई थी, मुझे कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अटैक पड़ गया, मेरे हस्बैंड को भी अटैक पड़ गया, सब पार हो गया बाबा का नाम लेके। लेकिन बाबा से कभी शिकायत नहीं करी, बाबा तूने इतना कष्ट क्यों दिया मुझे, बस खुश होती थी कि मेरा कर्ज पट रहा है, बस ठीक है। अच्छा, ओम शांति। के समय में हम हैं तो ये शरीर भी कलयुग का 5 तत्वों का बना हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ बीमारी आदि तो आती है, लेकिन जब हम भगवान को अपना साथी बना लेते हैं, उनको याद करते हैं, तो हर विघ्न पार होता जाता है। आप भी आ जाइए। शिव बाबा तो चाहते हैं ना कि बच्चे 1 कदम तो बढ़ाएं। अगर हम 1 घंटा उसकी याद में निकालते हैं ना, 23 घंटे हमारे अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। तो हम सभी के बीच में हमारे धनपत भाई साहब भी हैं, तो वो भी ज्ञान में बहुत पुराने हैं, बहुत सेवाधारी हैं, सहयोगी आत्मा हैं, तो वो भी अपना 2 मिनट का अनुभव सुनाएंगे, कैसे ज्ञान मिला, कैसे जीवन में धारणाएं। हमारी माता जी हैं रामा दीदी, क्योंकि जन्म देने वाली तो माता होती हैं, लेकिन जो ज्ञान देती हैं वो असली माता जो हमारी रामा देवी हैं। हमें 25 साल हो गए इसमें, हमारा बेटा 25 साल का होने वाला है। पहला जो जन्मदिन बना था दीदी के ही सेंटर बना, जो छोटा सा सेंटर था, इतना ही बड़ा सेंटर था 26 साल पहले। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि साहिबाबाद गाजियाबाद में इनसे बड़ा सेंटर नहीं है।